बिहार की हार पर कांग्रेस की बैठक में जबरदस्त हंगामा, आपस में भिड़े प्रत्याशी। बिहार में हार का ठिकरा फिर वोट चोरी पर। समीक्षा बैठक के बाद कांग्रेसी नेता ने खोली पार्टी की पोल। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया। तो बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस की ओर से बुलाई गई समीक्षा बैठक में भारी हंगामा देखने के लिए मिला। यूं कहिए कि ये बैठक का हंगामे का अखाड़ा बन गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक की शुरुआत राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही विवादों से हो गई। बिहार के वैशाली से कांग्रेस प्रत्याशी ने इंजीनियर संजीव और पूर्णिया से पप्पू यादव, आप कह सकते हैं करीबी जितेंद्र यादव के बीच और तीखी नोकझोंक इस कदर बढ़ गई कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार इंजीनियर संजीव ने आरोप लगाया कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए 18 नए चेहरों की वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और अनुभवहीन लोगों पर टिकट का दाव लगाना पार्टी के लिए घातक साबित हुआ। उन्होंने कहा कि संगठन की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर नए लोगों को उम्मीदवार बनाने के चलते कांग्रेस की कई सीटों पर लड़ाई कमजोर हुई। इसी पर पूर्णिया के उम्मीदवार जितेंद्र यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दे दी और ये कहा कि हम भी नए हैं, जो आज पुराने नेता है वे भी एक समय पर नए थे। नए लोगों को हार का कारण बताना गलत है। इसी बात को लेकर दोनों नेताओं के बीच बहस बढ़ गई और देखते ही देखते मामला गर्मा गया और विवाद में बदल गया। बैठक में मौजूद सूत्रों ने दावा किया कि बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इंजीनियर संजीव की ओर से जितेंद्र यादव को मारने तक की धमकी दे दी गई। हालांकि बाद में इंजीनियर संजीव ने सफाई दी कि बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उनकी किसी बात का गलत अर्थ निकाला गया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इन सब माहौल के बीच में कांग्रेस की समीक्षा बैठक में भी हार की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार ही नहीं है, जिसके बाद हार का ठिकरा फिर एसआईआर पर फोड़ दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हार के लिए एक बार फिर ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग और उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई, क्योंकि समीक्षा बैठक के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश राम, जो कि बिहार में कांग्रेस के प्रभारी थे, उनको बोलने का मौका मिला और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार के लिए एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा दिया और ये कहा वोट चोरी हुई है, किस तरीके से चुनाव आयोग की वजह से हम हारे हैं, हमारा वोट चोरी हो गया इसलिए हार हुई, वोट चोरी हुई लेकिन फिर भी हमारा वोट जो है बढ़ गया था और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एसआईआर जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। किस तरीके से अब जो है चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके वोट चोरी का काम जो है बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। जो 2-3 बातें छन के आई, सभी कैंडिडेट ने एक स्वर से कहा कि ये एसआईआर के माध्यम से जो वोट चोरी करने का जो लीगल तरीका अपनाई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वो थी लोगों को आचार संहिता लगने के बावजूद लोगों को फाइनेंशियली मदद किया गया और खास करके स्कीम वर्करों से उससे वोटिंग के समय जो है कैंपेनिंग किया गया, प्रभावित किया गया, लाइन में लगे लोगों को बताया गया। ऑलमोस्ट इंडिया गठबंधन के तमाम लोग और खास करके हमारे 61 उम्मीदवार 1 बाय 1 ने ये बातें कही। दूसरी जो अहम बातें थी कि हम हार की कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता से ये देखी गई कि आचार संहिता के बाद ये तरह का कृत हुआ, उसके कारण हमारे वोट में जो है कोई भी इतना के बाद भी हमारी वोट प्रतिशत में, इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत में, खास करके कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई कमियां नहीं आई। दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि अब जो चुनाव में जो हमारी जो पराजय हुई है, मुख्तार रूप से ये केंद्र सरकार ने प्रभावित किया है और अब हमें आंतरिक जो समीक्षा कर चुके हैं, हम संगठन को सृजन के नई तरीके से हम पुनः अपने संगठन को खड़ा करने में हमें जोर देना चाहिए और नई तैयारी। ये परंपरा रही है कि औपचारिक तौर पर केंद्रीय नेतृत्व वहाँ बुला करके लोगों से चर्चा करते हैं और समीक्षा होती है। सब कोई लड़ने वाले उम्मीदवार और जो लीडर्स हैं, राज्य के लीडर्स, उनसे राय लिए जाते हैं कि कैसे क्या हुई, आगे की रणनीति क्या है। और दूसरे तरफ 14 दिसंबर को रैली है एसआईआर पर,
तो उसकी भी तैयारियों की समीक्षा होगी। ये दो विषय है। पहला विषय तो ये है कि समीक्षा होगी जो 61 बिहार को लेकर कांग्रेस में ही विरोध, बिहार कांग्रेस में विरोध हो गया, क्या कुछ मानते हैं विरोध देखिए वाले लोगों का मंशा क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी आंतरिक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसमें सभी लोग मिल के निर्णय लेते हैं। ठीक है सर, जो निराश हैं, जो असंतुष्ट हैं, टिकटधारी थे, टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, तो असंतोष होना लाजमी है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। घर के लोग हैं, निराश होंगे तो घर में ही मांग करेंगे। इस्तीफा आप ही से मांग रहे हैं, जिम्मेवारी लेने की बात। देखिए, जिम्मेवारियां जो है ये निर्धारण हाईकमान करते हैं और इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व सजग है। वो केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उस पर आदमी अमल करेगा। सर, राहुल गांधी लेकिन रोड पर चलते हुए इस तरह की चर्चा आम होती है, ये कोई बड़ी विषय नहीं। बीजेपी नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, नीति की कमी के कारण इतना बड़ा हाथ हुआ, ये बीजेपी। तो ये तो उनकी आंतरिक मामला है। लेकिन जिस तरह से चुनाव हो रहे थे, बीजेपी 3 दल से मुख्य रूप से लड़ रही थी। 2 दल मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन के थे, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, अन्य सभी से, और साथ ही साथ जदयू से भी लड़ रही। चूंकि ये होड़ में थी बीजेपी कि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और हमेशा जदयू को पीछे छोड़ने का वो प्रयास कर रही थी। और आज यदि नंबर्स ऑफ आंकड़ा देखेंगे विनिंग का, तो जदयू से अभी भी उनका ज्यादा है। तो उनका अपना इंटरनल मामला है, वो समझें। लेकिन हम लोग जो समझ पाए हैं यही बात। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि अति पिछड़ों और दलितों का नाम में काटा जा रहा है और अपने मनपसंद का मतदाता सूची तैयार किया। ये पहले भी मैंने कहा था। राहुल जी के बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरनेम वाले नामों को हटाया जाता है। जिनकी सरनेम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के सरनेम होते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में SIR में नाम काटे गए हैं और आगे भी काटे जा रहे हैं। संसद सदन में सर अब जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारों पर प्रतिबंध की बात की जा रही है। सर, ममता बनर्जी गुस्से में दिख रही, कह रही है कि ये लोगों के जो भावना के साथ खेल किया है। देखिए, संविधान का मूल आधार क्या है? धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आजादी। चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे बाहरी नागरिक का हो। इसलिए ये संविधान के मसला जिस तरह से बीजेपी कमजोर करते जा रही है संविधान का, और बोलने की अभिव्यक्ति खत्म करते जा रही है, और बीजेपी निर्धारित करती है कि कौन चीज आपको बोलना है, क्या चीज खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो ये तो संविधान पर हमला है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। बंगाल में सर, दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में क्या कुछ तय होने जा रहा है? मीटिंग चल रही, मीटिंग तो होगी ना। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, इन्होंने साफ तौर पर जो बयान दिया उससे ये लग रहा है कि हार की जिम्मेदारी तो कोई लेने के लिए तैयार था नहीं, इसीलिए इन्होंने हार का ठिकरा जो है वो पूरी तरीके से जो है फोड़ा है, और वो भी किस पे? चुनाव आयोग और साथ ही साथ SIR पर। दिलचस्प बात यह है कि इनकी पार्टी के नेता ही अब पार्टी की पोल खोल रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जब बिहार में चुनाव का माहौल था तो उस दौरान भी इनके ही नेता जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, इनके ही खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगा रहे थे। और इस दौरान उनकी जो नाराजगी थी वो अपने ही शीर्ष नेतृत्व से थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त टिकट का बंटवारा इस तरीके से हुआ जिससे वो खुश नहीं थे कि इस तरीके से टिकट मैनिपुलेशन किया गया था। और अब ऐसी ही बात का खुलासा जो है आपको बता दे कि अविदुर रहमान कांग्रेस के नेता है वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने राहुल गांधी को सब कुछ जो है बताया है, टिकट मैनिपुलेशन जो है वो किया गया था, बहुत ज़्यादा पैसे जो है इधर उधर किए गए थे, हमने बहुत सारी गलतियाँ जो है की है और इसीलिए हमें सारी चीज़ समझ नहीं आ रही है। राहुल गांधी को हमने सब कुछ बता दिया है और जो भी वो ऑर्डर देंगे उसे हम फॉलो करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं अविदुर। हमने सुना दिया, अपना जो गिलवा शिकायत हमने सुना दिया। हम लोगों से चूक हुई, बहुत बड़ी चूक हुई। जो चूक को हम लोग राहुल जी के अंदर में सौंप दिया है, उनका जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। क्या चूक रही आपको? आप पुराने कांग्रेसी हैं। हाँ, सही बात है। क्या चूक कहीं कुछ नहीं, उसमें कुछ अलग लगती, बाहर से आ गए थे कांग्रेस में, जो इन्होंने अपना
एस्पैरोगैरा की तरह लोग काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया। ये सब चूक हुई हम लोगों से, जो हम लोग समझ नहीं सकते थे। ये हमने राहुल जी को सुनाया अपने खड़ोटा। प्रभारी भी तो प्रभारी ही सारे जो हाँ, अब वो राहुल जी, हम ऑल इन ऑल राहुल जी को मानते हैं। उनका जो आदेश होगा सर आंखों पर है। लेकिन ये सीमांचल के अंदर आप लोग तो पूरा सीमांचल का इलाका है जी। सीमांचल के इलाके में AIMIM जो है, हैदराबाद की जो पार्टी है, जो तेलंगाना की पार्टी है, वो वहाँ पर 5 विधायक जीत रही है। आप लोग जहाँ पे आपको कुछ समर्थन मिलना चाहिए था, आपको ना मिलके वहाँ जा रहा है, ये क्यों ऐसा? हमारे वोटर जो थे, वोट को डाइवर्ट किया गया। कहा गया कि सारा वोट को पतंग में डाल दो। अब पतंग का वोट जो था वो दे दिया, तीर में दे दिया। गलतफहमी में रह गए हम लोग। अगले बार इस तरह बात होगी, फिर उतना ही 1 लाख वोट से हम जीतेंगे। लोगों समझ में बात आ गई। और ये लोग भाजपा के लोग हैं, बी टीम ए टीम मिला के बी टीम में चला गया वोट। यही दिक्कत हुई हर जगह। और ए टीम बी टीम के साथ सबको नुकसान हुआ इससे, पार्टी को। ओवैसी फैक्टर रहा। ओवैसी फैक्टर तो रहा ही हमारे यहाँ, बहुत बड़ा फैक्टर रहा ओवैसी। कुछ लोग कह रहे हैं गठबंधन से नुकसान हो गया। नहीं, गठबंधन से नुकसान नहीं हुआ। गलत बयानी। क्या गठबंधन से नुकसान होता? हमको 90% ज्यादा वोट मिला, हम उसको कैसे बोल सकते हैं? और अदर वोट, चाहे वो ब्राह्मण का वोट हो, चाहे भूमियार का वोट हो, भूमियार वोट 90% हमको मिला, ब्राह्मण वोट 25% मिला। और क्या चाहिए हमको? तो ये पता है आपके उन लोगों की भूमिका क्या सही नहीं? ये सब बात आप घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं। हमने कह दिया है एक बार कि हमने राहुल जी को सपोर्ट कर दिया है। हम मिसेस गांधी 1932 से कांग्रेस में है, मेरे पूर्वज रहे। हम अपनी बात, घर की बात को बाहर नहीं कर सकते। उनका जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। इलाज भी बताकर आए, बीमारी तो हाँ, बीमारी बता दिया हमने। एस्पैरोगैरा की बीमारी बताया, जो अलग लगती। कुछ लोग बाहर से हैं, चाहते हैं कि कांग्रेस का बहुत बड़ा हमदर्द है, वो हमदर्द नहीं। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, और इसी के बयान के बाद बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर पलटवार किया है। विदुर के बयान को कोट करते हुए इस मामले पर प्रदीप भंडारी, बीजेपी प्रवक्ता है, लिखते हैं कि SIR पर विरोध बहाना है, अपने पार्टी के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को छिपाना है। कांग्रेस के नेता विदुर रहमान कह रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के वजह से कांग्रेस जो है बिहार में चुनाव हार गई, ना कि वोट चोरी के वजह से। राहुल गांधी को उनके ही लीडर जो है बिहार में एक्सपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस देखने के लिए मिल रहा है। वही आपको बता दें कि CR केसवन ने भी विदुर के इस बयान को कोट करते हुए लिखा है कि पार्टी में लीडरशिप से मुलाकात के बाद दिल्ली चुनाव में हार को लेकर जो है कांग्रेस के नेता विदुर रहमान कह रहे हैं कि टिकट मैनिपुलेशन हुआ है, पैसे जो है बांटे गए हैं और ये सारी गलतियां हुई है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इतने सारे टिकट चोरी स्कैंडल हुआ है जिसके वजह से पार्टी के जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो राहुल गांधी के करीबियों को जो है इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिहार इलेक्शन में किस तरीके से पैसे के बदले में टिकट बेचे गए उसका ये साफ तौर पर जो है सिचुएशन देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जो है वो इस तरीके से चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्या उनको अपनी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं, जो नेता लगा रहे हैं, उनके खिलाफ ये चुप के बैठे? क्या उनको इसकी जानकारी थी? क्या राहुल गांधी जो है अपने ही जो है पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने में पूरी तरीके से जो है सामर्थ्य नहीं रखते हैं? राहुल गांधी आखिर उन्हें क्यों बचा रहे हैं और किस लिए बचा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।